हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र खड़गावत आप सब लोगों का सुपर 20 डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टार्ट किया था। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर हमने सलेवरी ग्लैंड को डिटेल के अंदर जाना। सलेवरी ग्लैंड जो होती है वो हमारे बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवा का लगातार सिक्रेशन करती रहती है। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड यानी कि लीवर, आज हम डिस्कस करना वाले हैं। जो लीवर होती है बेटा, वो कैसी ग्लैंड है? इट इज ए लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी की। एक्सोक्राइन ग्लैंड मीन्स जो अपना सिक्रेशन एक डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। तो लिवर क्या है बेटा? लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और लिवर ही हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है। इसका जो वेट होता है लगभग, लार्जेस्ट ग्लैंड है यानी कि इसका वेट सबसे ज्यादा होगा, 1.5 kg इसका वेट होता है। रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और लिवर जो है वो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। तो लिवर कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि प्रेजेंट अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। हमारे एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में, ऊपर की साइड में, राइट साइड में ऊपर की साइड में ये प्रेजेंट होती है यहाँ पे, लेकिन जस्ट बिलो डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है बेटा? हमारे एब्डोमिनल कैविटी को हमारे थोरैकिक कैविटी से अलग करता है, लेकिन कहाँ प्रेजेंट होती है? बिलो डायफ्राम। बिलो डायफ्राम, हमारे डायफ्राम के नीचे की साइड में क्या होती है? ये प्रेजेंट होती है। जो लिवर होता है उसको 2 लोब्स के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी कि लिवर को कितने लोब्स के अंदर डिवाइड किया गया है? 2 लोब्स के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी कि एक होती है बेटा राइट लोब, एक होती है बेटा राइट लोब, और दूसरी होती है बेटा लेफ्ट लोब्स। राइट साइड में प्रेजेंट है ये, लेकिन इसकी 2 लोब्स है, एक तो राइट लोब और दूसरी कौन सी है बेटा? लेफ्ट लोब। राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ये हो गया बेटा राइट लोब, एंड ये कौन सी होगी बेटा? लेफ्ट लोब। ये दोनों लोब्स जो होती है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से अटैच होती है। एक टाइप का लिगामेंट होता है। वैसे 8 लिगामेंट होते हैं जो कि लिवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इतना आप लोगों को नहीं जाना है। आपके नीट लेवल के अकॉर्डिंग, यानी कि ये दोनों लोब्स किससे अटैच होती है बेटा? फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से अटैच होती है, यानी कि बोथ लोब अटैच्ड बाय falciform लिगामेंट। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के जरिए ये दोनों लॉब्स जो होती है वो जुड़ी हुई होती है, यानी कि एक तो होती है लॉब्स राइट लोब, और एक होती है बेटा राइट लोब, और एक होती है लेफ्ट लोब। जो राइट लोब होती है इसको फर्दर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। राइट लोब्स को किसके अंदर डिवाइड किया गया बेटा? फर्दर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होती है बेटा क्वाड्रेट लोब। कौन सी होती है बेटा? क्वाड्रेट लोब, और दूसरी होती है क्यूडेट लोब। जो क्वाड्रेट लोब होती है, यानी कि ये वाली अगर मैं बात करूं, ये है क्वाड्रेट लोब। इसके पोस्टीरियरली यानी कि पीछे की साइड में गॉल ब्लेंडर प्रेजेंट होता है। आप सब लोगों को मालूम है गॉल ब्लेंडर क्या करता है बेटा? बाइल को स्टोर करके रखता है। हम जानेंगे आने वाली अगली क्लासेस के अंदर, यानी कि जो क्वाड्रेट लोब होती है इसके पोस्टीरियरली यानी कि पीछे की साइड में अटैच्ड गॉल ब्लैडर। लगभग 800 ml तक पर डे लिवर बाइल जो सिक्रेट करता रहता है, और ये बाइल जो
किसके अंदर स्टोर होता है बेटा? गॉल ब्लैंडर के अंदर स्टोर होता है। लगभग 30 to 50 ml तक बाइल किसके अंदर स्टोर हो सकता है? गॉल ब्लैंडर के अंदर स्टोर होता है, जहां पे वो कॉन्सेंट्रेट होता है, लगातार कॉन्सेंट्रेट करता रहता है, उसको लास्ट में सिस्टिक डक्ट के थ्रू वो आगे हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट का फॉर्मेशन करता है। वो हम आने वाली क्लासेस के अंदर जानेंगे। अभी लिवर की बात करते हैं। जो लिवर है उसके चारों तरफ एक कवरिंग और होती है, यानी कि लिवर के चारों तरफ एक कवर प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटेक्शन के अंदर यूज होता है। एक कवर प्रेजेंट होता है जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, यानी कि इस कवर को बोलते हैं बेटा ग्लिसन कैप्सूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लिसन कैप्सूल बहुत ही ज्यादा क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है। ये किसका बना हुआ होता है? ग्लिसन कैप्सूल dense connective tissue made up by dense connective tissue का ये बना हुआ होता है। और गॉल ब्लैडर क्या फंक्शन है इसका मेन? स्टोर बाइल जूस ये क्या करता है बेटा? स्टोर करके रखता है। अब बात करते हैं बेटा हम इंटरनली। ये तो आउटर लिवर के बारे में बात की, यानी कि लिवर को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, राइट लॉब्स एंड लेफ्ट लॉब्स। अब अगर हम बात करें लिवर के इंटरनली, तो इंटरनल जो लिवर है, इंटरनली स्ट्रक्चर, उसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा हेपेटिक लोब्यूल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेपेटिक लोब्यूल्स, यानी कि हेपेटिक लोब्यूल्स क्या होती है बेटा? लिवर की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। क्लियर? यानी कि लिवर इंटरनली क्या प्रेजेंट होते हैं? लिवर के अंदर हेपेटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? लिवर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? हेपेटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और हेपेटिक लोब्यूल्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। लिवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये जो हेपेटिक ग्लोब्यूल है ये हेक्सागोनल शेप के अंदर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? हेक्सागोनल शेप के होते हैं, यानी कि हनी कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, या फिर हनी कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर होती है। जो हेपेटिक लोब्यूल है मैक्सिमम 1 लाख तक एक एडल्ट ह्यूमंस के लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि लगभग मैक्सिमम 1 लाख हेपेटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट इन लिवर के अंदर लगभग 1 लाख तक प्रेजेंट होते हैं। और कैसे शेप के अंदर होते हैं बेटा? हेक्सागोनल या हनी कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसकी हेक्सागोनल शेप के अंदर। ये कुछ इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है। हेक्सागोनल शेप के अंदर होती है। कुछ इस टाइप से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है बेटा। इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, यानी कि ये सेंट्रल वाला पार्ट यहां पे प्रेजेंट होती है बेटा सेंट्रल वेन क्या काम करती है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। दैट कॉल्ड इज सेंट्रल वेन, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे लेकर के जा रही है बेटा? हमारे हार्ट तक लेकर के जा रही है, ताकि वो हार्ट से वो डीऑक्सीजन ब्लड कहां पे जाए? हमारे लंग्स के पास में वापस जा सके। तो जो हेपेटिक लोब्यूल है इसके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा हेपेटोसाइट सेल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा हेपेटोसाइट सेल। हेपेटो का मतलब होता है लीवर, साइट का मतलब सेल,
क्लियर, लिवर की सेल। तो हेपेटोसाइट जो सेल्स होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, बाइल जूस प्रोड्यूस करती है, यानी कि प्रोड्यूस्ड बाइल, इंपॉर्टेंट, प्रोड्यूस्ड बाइल। हेपेटोसाइट सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, बाइल प्रोड्यूस करती है, जो कि फैट के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर यूज आता है। हम लोग डिस्कस करेंगे बाइल के फंक्शन के बारे में, बाइल के कंपोजिशन के बारे में। तो वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, हेपेटोसाइट सेल। और हेपेटोसाइट सेल्स कैसे अरेंजमेंट होता है बेटा, एक रो के अंदर अरेंजमेंट होता है। हेपेटोसाइट सेल इट इज अरेंज्ड इन रो के अंदर अरेंज होता है, और उस रो को बोलते हैं बेटा हेपेटिक प्लेट, हेपेटिक प्लेट। और जो हेपेटिक प्लेट है यानी कि किसके बना हुआ है हेपेटिक प्लेट, हेपेटोसाइट सेल्स का बना हुआ। और हेपेटोसाइट सेल इस टाइप से एक रो के अंदर अरेंजमेंट है। ये हेपेटोसाइट सेल्स इसके अंदर एक रो के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। ये हेपेटोसाइट सेल्स है बेटा, एक रो के अंदर क्या है, ये प्रेजेंट है। और ये रो के अंदर प्रेजेंट है और एक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसी प्लेट इसके ऑपोजिट एक और बनेगी बेटा, ऐसी प्लेट इसके जस्ट ऑपोजिट बनेगी, क्लियर। एक और प्लेट बनेगी, हेपेटोसाइट्स की एक और रो बनेगी यहां पे। ये हेपेटोसाइट सेल्स है, क्लियर बेटा, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, बाइल जूस प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। हेपेटिक प्लेट आगे इट इज फॉर्म, हेपेटिक प्लेट आगे जाकर के किसका फॉर्मेशन करेगी बेटा, हेपेटिक कोड। ये एक हेपेटिक प्लेट और ये दूसरी हेपेटिक प्लेट, ये दोनों मिलकर के क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा, हेपेटिक कोड बना रहे हैं, हेपेटिक कोड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो हेपेटोसाइट सेल्स है बेटा, यानी कि एक ये हेपेटोसाइट सेल्स, इसके नीचे एक और ये दूसरी हेपेटोसाइट सेल, ये तीसरी, ये से एक रो के अंदर है। और हेपेटोसाइट सेल क्या प्रोड्यूस कर रही है बेटा, बाइल प्रोड्यूस कर रही है। दो हेपेटोसाइट सेल्स के बीच में जो गैप को बोलते हैं बेटा कैनालिक्यूली, क्लियर, कैनालिक्यूली। और इस गैप के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, बाइल आ जाएगा, क्लियर। तो इस गैप को क्या बोलते हैं बेटा, बाइल कैनालिक्यूली, बाइल कैनालिक्यूली। तो बाइल कैनालिक्यूली क्या है बेटा, बाइल कैनालिक्यूली क्या है, गैप बिटवीन टू हेपेटोसाइट सेल्स, गैप बिटवीन टू हेपेटोसाइट सेल, हेपेटोसाइट सेल, दो हेपेटोसाइट सेल्स के बीच में जो है वो है बेटा बाइल कैनालिक्यूली। और बाइल कैनालिक्यूली यानी ये एक बाइल कैनालिक्यूली, ये दो हेपेटोसाइट्स के बीच वाली बाइल कैनालिक्यूली ओपन होती है एक कैनाल के अंदर। तो ये ब्लैक मार्कर से जो मैंने कैनाल बना के रखी है, इस कैनाल को बोलते हैं बेटा हेरिंग कैनाल, क्लियर। ये कैनाल क्या कहलाती है बेटा, हेरिंग कैनाल, दैट कॉल्ड इज हेरिंग कैनाल, हेरिंग कैनाल। तो बाइल कैनालिक्यूली opens into हेरिंग कैनाल, हेरिंग कैनाल के अंदर ये ओपन होती है। हेरिंग कैनाल जो है आगे जाकर के किसके अंदर ओपन होगी बेटा, बाइल डक्ट के अंदर ओपन होगी। ये होगी बेटा बाइल डक्ट, ये हो गए बेटा बाइल डक्ट। हेरिंग कैनाल आगे जाकर के किसके अंदर ओपन होगी बेटा, बाइल डक्ट के अंदर ओपन होगी, ओपन्स इनटू बाइल डक्ट। ये हेरिंग कैनाल आगे किसके अंदर ओपन हो रही है बेटा, ओपन्स इनटू बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। तो ये सी स्ट्रक्चर जो है बेटा, ये कोड लाइक स्ट्रक्चर दैट कॉल्ड इज हेपेटिक कोड, ये पूरे लीवर के हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर मिलेगी, ठीक है क्या। यानी कि जैसे ये हेपेटिक कोड है तो यहाँ पे भी एक हेपेटिक कोड बनेगी, ये बाइल डक्ट है बेटा, ठीक है। यहाँ पे भी एक हेपेटिक कोड बनेगी और ये क्या है बेटा, बाइल डक्ट है।
यहाँ पे भी एक हेपेटिक कोड मिलेगी और वो किससे अटैच होगी बेटा, बाइल डक्ट से। क्लियर। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है बेटा, ये हेपेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट है, ये हेपेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट है। पूरे लीवर के अंदर ऐसी हेपेटिक कोड मिलती है। तो ये सारी बाइल डक्ट आपस में जुड़ करके एक मेन डक्ट का फॉर्मेशन करती है बेटा, उसको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। राइट लोब के अंदर जो हेपेटिक डक्ट होगी उसको बोलते हैं राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट लोब के अंदर लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, जो कि बाइल को कहाँ पे लेकर के जा रहे हैं, हमारे ड्यूडेनम के अंदर लेकर के जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे वो बाइल को हमारे ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लेकर के जाते हैं। तो दो हेपेटिक कोड के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है। क्लियर। ये एक स्पेस है, खाली स्पेस जिसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है बेटा, ये खाली स्पेस है। क्लियर। इस स्पेस को बोलते हैं सिनुसॉइड स्पेस। इस स्पेस को क्या बोलते हैं बेटा, सिनुसॉइड स्पेस। और ये जो सिनुसॉइड स्पेस है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मैक्रोफेज प्रेजेंट होती है। और लीवर के अंदर जो मैक्रोफेज होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्यूपर सेल्स। सिनुसॉइड स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटा, क्यूपर सेल प्रेजेंट होती है। इट इज मैक्रोफेज, इट इज मैक्रोफेज, जो कि कैसे नेचर की होती है, फेगोसाइटिक नेचर की होती है। यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीवर के अंदर आता है तो ये क्यूपर सेल्स उसको इनग्लब करके खत्म करती है। यानी कि ये कैसी नेचर की होती है बेटा, फेगोसाइटिक नेचर की होती है, नेचर की होती है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग पोर्टल सिस्टम के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप ऑफ पोर्टल सिस्टम होते हैं हमारे ह्यूमंस के अंदर। जो पोर्टल सिस्टम है लिवर के अकॉर्डिंग, उस पोर्टल सिस्टम को बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। व्हाट इज द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, क्या होता है ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम? चलिए आइए जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस उसमें से आता है बेटा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में से। अब बात करते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, व्हाट इज दी पोर्टल सिस्टम, क्या होता है पोर्टल सिस्टम? देखो बेटों, जब कभी भी वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है किसी भी ऑर्गन से, जब वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तो वो क्या करती है बेटा, हार्ट के पास में लेकर के जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे लेकर के जाती है, हमारे डायरेक्ट हार्ट के पास में लेकर के जाती है। अगर कोई वेन डायरेक्ट हार्ट के पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ना ले जा करके किसी ऑर्गन के थ्रू, यानी कि पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी एक ऑर्गन से, फिर उस ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास में जाएगी, फिर वहां से होते हुए कहां पे जाएगी बेटा, हमारे हार्ट के पास में आएगी, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, पोर्टल सिस्टम कहलाएगा। और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम यानी कि एक वेन रिसीव करता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही है लीवर के पास में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा, पोर्टल टेट्राड्स भी बोलते हैं। पोर्टल टेट्राड्स भी इसको बोला जाता है, पोर्टल टेट्राड्स। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है बेटा। यानी कि पोर्टल टेट्राड्स जो है वो किसका बना हुआ होता है बेटा, 3 वेसल्स का बना हुआ होता है। 3 वेसल्स का बना हुआ होता है। पहली वेसल्स होती है बेटा बाइल डक्ट, पहली वेसल्स होती है बेटा बाइल डक्ट। इंपॉर्टेंट है, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट जो होती है, यानी ये एक बाइल डक्ट है, ये एक बाइल डक्ट है, यानी बाइल डक्ट क्या रिसीव कर रही है बेटा, बाइल जूस रिसीव कर रही है हेरिंग कैनाल से। हेपेटोसाइट सेल्स ने क्या किया, बाइल प्रोड्यूस किया और ये बाइल किसके अंदर आ गया, बाइल डक्ट के अंदर आ गया। बाइल डक्ट, सारे के सारे बाइल डक्ट आपस में जुड़ करके क्या बना रही है बेटा, हेपेटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती है। तो बाइल डक्ट। सेकंड होती है बेटा हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी, आर्टरी का मतलब होता है कि यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही है। क्लियर। यानी कि हेपेटिक आर्टरी यहां पे बना देता हूं, एक हेपेटिक आर्टरी, ये हेपेटिक आर्टरी है बेटा, हेपेटिक आर्टरी, जो यानी कि लिवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है किसके थ्रू,
हेपेटिक आर्टरी के थ्रू, यानी कि रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि हेपेटिक आर्टरी से लीवर क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, यानी कि लीवर रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लीवर रिसीव्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हेपेटिक आर्टरी। दूसरी होती है बेटा हेपेटिक पोर्टल वेन, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये, क्लियर। दूसरी कौन सी होती है बेटा, हेपेटिक पोर्टल वेन, पोर्टल वेन, यानी पोर्टल वेन के अंदर क्या होगा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि लीवर जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, यानी कि लीवर received deoxygenated blood, deoxygenated blood and nutrition, इंपॉर्टेंट है बेटा न्यूट्रिशन, क्लियर। किसके थ्रू रिसीव कर रहा है लीवर, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू रिसीव कर रहा है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड मटेरियल का क्या हो चुका है बेटा, डाइजेशन हो चुका है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्लियर। अब क्या हो रहा है, अब आर्टरी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी, ऑक्सीजन देगी, वहां से जो ब्लड की कैपिलरी है, यानी कि आर्टरी की कैपिलरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी और न्यूट्रिशन ले लेगी, क्लियर। अब वो बन चुकी है बेटा कैपिलरी की वेन। अब वो वेन जो है आपस में जुड़ करके अब उसको हार्ट के पास में जाना है, लेकिन उस वेन के पास में कार्बन डाइऑक्साइड भी है और न्यूट्रिशन भी है, तो वो डायरेक्ट अब न्यूट्रिशन को हार्ट के पास में नहीं ले जा सकती, तो वो वेन क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ जो न्यूट्रिशन होता है वो किसके अंदर लेकर के आ रही है बेटा, लीवर के पास में लेकर के आ रही है, क्लियर। लीवर के पास में लेकर के आ रही है, क्लियर। तो बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है ये तीनों मिलकर के पोर्टल टेट्रार्च बना रहा है और इसी पोर्टल टेट्रार्च को हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। यानी कि जो लीवर होता है, नोट करके लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट करके रख देता हूं। लीवर जो होता है 1500 ml ब्लड रिसीव्ड करता है पर मिनट, रिसीव्ड पर मिनट हमारा जो लीवर होता है वो 1500 ml ब्लड रिसीव करता है। यानी कि जो हेपेटिक आर्टरी है, कौन सी बेटा, हेपेटिक आर्टरी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही है हमारे लीवर के पास में। 1500 ml में से 20% ब्लड जो होता है, 1500 ml का 20% ब्लड हेपेटिक आर्टरी लेकर के आ रही है, और इस हेपेटिक आर्टरी में कौन सा ब्लड है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, प्लस हेपेटिक पोर्टल वेन, पोर्टल वेन कितना ब्लड लेकर के आ रही है बेटा, 80%। किसका 80%, 1500 ml का 80%। इस पोर्टल वेन के अंदर जो ब्लड है वो कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्लस इसके अंदर क्या है, न्यूट्रिशन है, क्योंकि वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है, क्लियर। अब न्यूट्रिशन को तो वो ले लेगी, लीवर का हेपेटिक लोब्यूल एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेंट्रल वेन के थ्रू कहां पे भेज दिया जाएगा बेटा, हमारे हार्ट के पास में भेज दिया जाएगा, क्लियर। तो आज हमने लीवर की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जाना, व्हाट इज द पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम को हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग गॉल ब्लेंडर प्लस बाइल जूस और लीवर के फंक्शन के बारे में एक नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसके बाद में हम पैनक्रियाज के अंदर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, बाय।